श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंजन को कोई नहीं खींचता है, वह खुद अपनी ऊर्जा से चलता है, लेकिन डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। मेहनत हमेशा परिणाम लेकर आती है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किस काम को कर सकते हैं। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें सफलता का रास्ता दिखाए। किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे, कड़वा है। पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। अगर सामने वाला आपसे झुककर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। टूटना भी जरूरी है, पता तो चले यह दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना कि पहचान सबसे रखना, लेकिन विश्वास हमेशा खुद पर रखना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को खोना आसान है, लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है, क्योंकि जिंदगी भर उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वही इस घर की मालकिन है। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। गीता और कुरान कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वह कभी इन्हें पढ़ते नहीं हैं। इंसान खुद का बुरा वक्त भूल सकता है, लेकिन उस बुरे वक्त में लोगों ने उसके साथ बुरा किया वह कभी नहीं भूल सकता, और भूलना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान हालात देखकर उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। काश एक इंसान भी नोटों की तरह होता, जिसे रोशनी की तरफ करके असली और नकली का पता लगा लेते। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी
और आप दुनियादारी में उलझे रहे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। एक बात याद रखना, अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करो, मां बाप की जन्नत भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंख आंसू से भर जाएंगे। कदर करनी हो तो जीते जी करें। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं, और आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। लोग इस दुनिया में कमजोर कोई नहीं होता मेरे दोस्त। यह तो सिर्फ वक्त का खेल है। अगर दिशा दिखाने वाले सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं। भगवान नहीं, हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निरंतर प्रयास करता रहता था, परंतु उसके पास ना कोई उसका दोस्त था और ना ही कोई मार्गदर्शक। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हैं, और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और वह एक अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा, और इसी के साथ उसने लिखने का अभिमान बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था, अब वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका था। लोग उसे इज्जत देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारी समर्पण और मेहनत
हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ा सकती है। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग यह जानकर खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। लोग बुराई करते हैं तो आप दुखी हो जाते, लोग तारीफ करते हैं तो आप खुश हो जाते हो। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है, अगर यह जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते। 100% सच है ये बातें। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ सीख नहीं पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख जाता है। नंबर 2, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तब जेब में सिक्के ढूंढता है। नंबर 3, असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। नंबर 4, लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। नंबर 5, बाप का कारोबार। जब से बेटे ने संभाला है बेटा, समझ रहा है उसने बाप को पाला है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद, ये 2 ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कते, उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी कठिन होगी, आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे, लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, ये 5 बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। जीवन में पैसों के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि स्मशान में 4 लाख नहीं, 4 लोग ही जाएंगे। जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वह दुनिया का कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। अकेला चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना।
श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। नीयत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर इंसान के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास कि हमारे हृदय में श्री राम सदा करे। वास शुक्र करो कि गुनाहों से बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने लायक ना होती। जब लोग आपको अपने मतलब के वक्त ही याद करें तो उदास मत होना, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा हो। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। चालाकी करके कितने ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन यह जरूर याद रखना कि परिणाम नियत के अनुसार ही मिलेगा। संसार में भिख ले लो, मगर उधार किसी से मत लो, क्योंकि भीख मांगकर आदमी एक बार जलील होता है, मगर उधार मांगकर सुबह शाम जलील होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बिना गलती के लोग गलत ठहरा देते हैं। न खुश हूं और ना ही उदास हूं, बस अकेला हूं और खामोश हूं। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, और दिल यह आवारा था। कहां आ गए? इस समझदारी के दलदल में वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। गरीबी की आजकल क्या खूब हंसी उड़ाई जाती है, एक रोटी देकर 100 तस्वीर खिंचाई जाती है। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी छोटी सी है, हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं। वक्त नहीं सास को लगता है कि बहू घर नहीं संभाल सकती, और इस चक्कर में वह टोक टोक कर बहू से संबंध खराब कर लेती है। अलग रहने की नौबत आ जाती है, फिर वही बहू अलग रहकर उनके बेटे पोते पोती की जिम्मेदारी भी संभालती है। जिस बहू को कामचोर घोषित करने में लगे थे, वह अलग रहकर नौकरी और सारे काम कर रही। इसका मतलब दिक्कत काम में नहीं है, यह आपके बीच बीच में उंगली करने से है, टोकने से है, कमियां निकालने से है, पीठ पीछे बुराई करने से है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका इस्तेमाल करते, क्योंकि जिन तारों में बिजली नहीं होती उन तारों पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। समुद्र में जितनी भी चीनी डालो यह मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वह कभी आपके नहीं होंगे। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ विवाह है। अगर हम सफर सही मिल जाता है तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, अगर गलत मिल जाए तो सब कुछ जीते जी हार जाते हैं।
पति पत्नी में से कोई भी रूठे तो एक दूसरे को मना लेना चाहिए, न माने तो एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो। जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, दुनिया में ध्यान लगाना नहीं। ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। इंसान के मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहां भी थोड़ा रस मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या धर्म हो या समाज हो, वह उसी को जाता है। और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है, वह उतना ही उसमें उलझता जाता है। और इसी उलझन को सुलझाने का नाम है मौन और अध्यात्म। ग्लास सोने का हो या स्टील का, उससे पानी ही पिया जाएगा, कोई अमृत का घरिया नहीं। आज लोग काबिलियत पर कम और दिखावा पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। मनुष्य अपनों को ही मारता है और अपनों से ही प्यार करता है, क्योंकि लोगों को मजबूरन अपनों के सामने झुकना ही पड़ जाता है। दुनिया में सब कुछ करना, पर किसी से वादा कभी मत करना, क्योंकि किया हुआ वादा अक्सर जल्द ही टूट जाता है। किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरे हमेशा वही बनते हैं जो अच्छे बनकर टूट चुके होते हैं। अगर कोई तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे मुस्कुराकर छोड़ दो, उसे साबित मत करो, क्योंकि यह कलयुग है साहब। यहां झूठ को स्वीकारा जाता है और सच को मारा जाता है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखिए और वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से मिलते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो कह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूर मिलेगी, बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है। चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है और आत्मा मिलती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी असलियत जानने की कोशिश जरूर कर मेरे दोस्त, क्योंकि गलत फहमी में अक्सर अच्छे से अच्छे रिश्ते यूं खाक में मिल जाते हैं। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी को कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई खास ही होना चाहिए।
लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, लेकिन न जाने क्यों लोग माँ बाप के पहले प्यार को भूल जाते हैं। इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को ही हानि पहुंचाते हैं और दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको सीधी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वो शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया। वो संत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पूछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन वह अपने घर पहुंचा। वहां उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मनी ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह जगह जगह भटककर संत को खोजने लगा। जैसे युवा को संत मिले, उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूं और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चला है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चला है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्णा कहते हैं,
जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकाला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचना वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्णा जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस तरह से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई दोगे। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलते हैं यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जी रात राज्य मिलने वाला था। सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो है जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा आपका अच्छा स्वभाव रखना है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। तो आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसके नहीं की। लोगों ने क्या समझा है जिंदगी में, हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतर आत्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार,
न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो शक्ति है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलन भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जान दो, वह सबको याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी सिर्फ कुछ समय के लिए चमकती है, पर ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओ, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। फलों से सीखिए, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज अवश्य मिलेगी जो नसीब में नहीं है। वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर दिखने वाला इंसान आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बूढ़े वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे कामयाब होने के लिए। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने गम से नहीं, मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार से हारता है।
पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड है तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने ही होते हैं। सच्चा रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जो लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपको वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाएगी। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक जहाज पानी को अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर आपके मन में कोई कमी है तो उसे किसी के साथ भी साझा ना करें, बल्कि उस कमी को अपने मन में रख हुए पूरा करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। ईश्वर ने किसी भी इंसान को समाज की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बनाया है। ये वह लोग ही हैं जिनका सामना करके आप मनुष्य बनते। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहे, लोगों की मदद कीजिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हो, जितना भी आपसे बने, दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ अपने वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहा है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कह ले। करने मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं, हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति का सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें,
क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज तो होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति की आप कद्र नहीं करते, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह भी अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं, और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम समझ नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर्म करने वाले पुरुष के लिए। न तो यहां कोई पर्याय चीज है और न कोई पर्याय बात नहीं। मैं किसी के भाग्य का निर्माता हूं और न ही कर्मों का फलदाता। इसका उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जो रिश्तों में हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दें, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।